राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य बाबा कह रहे हैं, होठों पर स्मित मुस्कान हो, सुंदर स्वर प्रभु के नाम की पुकार कर रहा हो, और इसी अवस्था में चित्त प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित हो, मन उन्हीं के मनन में लगा हो, और ऐसे ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो। जीवन बहुत अल्प है, पर इस जीवन को सार्थक उसी ने कर लिया जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित करके प्रत्येक क्षण वो बस कृपा को देखता है प्रभु की। हर समय उन्हीं की स्मृति में रहता है, हर समय उन्हें पुकारता रहता है और इंतजार करता है कब मरी हो, कब भेंटी हो पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। कब वो सौभाग्य मिले ये शरीर छूटे और मैं प्रभु के समीप जाऊं, वो इंतजार करता है। सारा संसार मरने से भयभीत होता है कि इसे कह दो कि अब 4 दिन रह गए या इतने दिन रह गए, फिर देखो उसकी दशा। आधा तो इसी से मर जाता है कि अब बस इतना समय बचा है, आधा तो इसी से मर जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति हो कब प्राण छूट जाए कुछ पता नहीं, पर जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है तो उसकी एक बार दशा देखो। वो प्रसन्न रहता है। अरे प्रभु के चरणों में जीवन समर्पित है ना, तो बिल्कुल स्वस्थ हो और उससे पूछो कि तुम प्रभु के पास जाओगे, तो कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा। अभी आदेश हो जाए, अभी प्राण छोड़ दे। कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। पूज्य बाबा कह रहे हैं, होठों पे स्मित मुस्कान हो, स्वर प्रभु के नाम की पुकार कर रहे हो, और ऐसे ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो। पर यह होगा समर्पण से। आज से, अभी से, इसी क्षण से हृदय से प्रभु को अपना मान लिया, उनके नाम को पुकार रहे हैं, उनके संतों का संग कर रहे हैं, तो इंतजार होता है कब ये शरीर संसार का झंझट छूटे और मैं कब अपने प्रभु के समीप जाऊं। इंतजार होता है। फिर ये नहीं होता कि बुढ़ापे पे मरेंगे, इसी क्षण, अभी
अभी प्राण छूटे, अभी जाएं। जब तक व्यवहार जगत में रहें तब तक संपूर्ण साहस के साथ प्रसन्न चित्त से प्रत्येक विपत्ति में प्रभु के परम मंगल में कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करते हुए हंसते हंसते उसको सिर चढ़ाते चले जाएं। ये तो निश्चित मानिए कि अनुकूलता या प्रतिकूलता ये आएंगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम भजन करते हैं, इतनी माला करते हैं, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं आएगी, पक्का आएगी। पर भजन ऐसा बल दे देता है, ऐसा सामर्थ्य दे देता है कि हम उस ना अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में फंसे ना। ये बल भजन दे देता है। भजन का यही बल है। आपका निरंतर भजन चल रहा है, आपके हृदय में स्थिति आ रही है, ये प्राप्त कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, ये बात आने लग जाए। शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, ये स्थिति आने लग जाए, समता आने लग जाए, हर स्थिति में चित्त शांत रहने लग जाए, एक वृत्ति उठने लगे, मेरे प्रभु का मंगल में विधान है। विधान तो मंगल ही है, पर हम स्वीकार कर लें ये बात, मेरे प्रभु का मंगल में विधान है। बस हो गई सब बात की बात, जीत गया। तो यही भजन का फल है। ये हमारा हृदय इस बात में दृढ़ हो जाए कि प्रत्येक स्थिति प्रभु के द्वारा दी गई है, इसमें राजी हैं, क्योंकि भगवान का मंगल विधान है। इसमें हम प्रश्न कैसे कर सकते? बस कोई भी स्थिति प्राप्त हो, उसमें प्रभु के मंगल में कर कमलों का दर्शन करें, स्पर्श प्राप्त करें, और जैसी भी स्थिति प्रभु दें उसे हंसते हंसते मस्तक पे चढ़ाते चले जाएं। अनजाने में भी प्रभु के प्रति विश्वास का ऊंचे से ऊंचा परमाणु यदि हम भरते जाएं, हम नहीं जानते कि इससे क्या होगा। जैसे एक बात अंदर चिंतन करने लग जाएं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, अभी हमें अनुभव में नहीं आ रहा, अभी हम जान नहीं रहे, बस इतना प्रयास करने लग जाएं, ऐसा मानना शुरू कर दें। तो बाबा कह रहे हैं यदि अनजाने में भी ऐसा आप विश्वास का परमाणु अपने हृदय में भरते चले जाओगे ना, तो आप इसका प्रभाव देखना, आप स्वयं देख लेना, क्योंकि अपने हृदय के तो साक्षी हम हैं ना, या तो प्रभु हैं या हम हैं। आप अपने हृदय को देख लेना। जीवन के आदर्श के लिए ये क्षेत्र इतना विस्तृत है जिसकी सीमा आज तक किसी भी महात्मा ने नापी ही नहीं। एक पंक्ति में कह रहे हैं, आज तक कोई ऐसे महात्मा नहीं हुए जिन्होंने नाप लिया हो कि इतना ही है। भगवान अनंत हैं, अनंत हैं, कैसे नाप सकते हैं, कैसे जाना जा सकता है? वो कृपा करके जितना जना दें, बस। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि पूर्ण हो गया, पूर्ण जान गया ना। जितना जान पाए प्रभु कृपा से वो उतना ही कहते हैं, अब भाई और है, और है। अभी वो अनंत है ना। यदि ये कह दे कोई मैं जान गया, तो फिर अनंत झूठा हो जाएगा सब। जिसका अंत ही ना हो, इसको अनंत कहते हैं। अनंत कृपा समुद्र है। जितना आप इसमें अपने हृदय में विश्वास भरते चले जाओगे, जितना जितना उतना उतना आप देखना कैसी दिव्य स्थिति आपको प्राप्त होती चली जाएगी। सारी स्थिति इस विश्वास पर टिकी हुई है। जहां दृढ़ता पूर्वक हृदय में ये मान लिया ना, मेरे प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, वो जिस स्थिति में रख रहे हैं मेरे को बहुत कृपा करके रख रहे हैं, उनका मंगल विधान है, मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, वो मेरे हैं, मुझे मिलेंगे। बस ऐसा चिंतन या अनुकूल चिंतन आप देख लेना, वो कहाँ खड़ा कर देगा, किस स्थिति में पहुंचा देगा। आनंद स्थिति में पहुंचा देगा, आनंद स्थिति आपको प्राप्त करा देगा। हर समय प्रभु का नाम का रटन, हृदय से प्रभु के चरणों का आश्रय, चित्त से प्रभु की लीलाओं का रूप का चिंतन, बस और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। बाबा कह रहे हैं अगर अनजाने में भी आप ऐसा विश्वास अपने हृदय में बढ़ाते चले जाएं, तो महामंगल मोद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका अनुभव आप स्वयं कर लीजिएगा। प्रभु का भरोसा,
सार बात है प्रभु का भरोसा। कुछ भी कर लो, कुछ भी समझ लो, यहीं आके विश्राम मिलेगा। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु ना ही कहूं। प्रभु के सिवा कोई और नहीं है। तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है, विश्वास कर ले। बड़ी मंगलमयी प्रभु की लीलाएं हैं, उनको गाए, उनको सुने। जो चित्त की चंचलता है ना, बिना प्रयास के मिट जाएगी। बैठे बैठे बस अब जो सुना है वही चिंतन चल रहा है। ऐसे प्रभु लीला करते हैं, ऐसे अपने जनों को सुख पहुंचाते हैं। बस उसका चित्त समर्पित हो रहा है। मुझे भी मिलेंगे, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मिलेंगे। इसी से ये जो लीला का श्रवण है ना और जो गायन है ना, मानो प्रभु श्रवणेंद्र के द्वारा हृदय में आके बैठ रहे हैं। पक्का हम आप जान नहीं पा रहे, ये जो शब्द ब्रह्म है ना, ये अपना कार्य कर रहे हैं। आप देखते जाओ कहां से कैसे स्थिति को उठाते चले जा रहे हैं। अभी अनुभव हो जाए तो कहीं ना कहीं अहम आ जाएगा, अहंकार से युक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान छुपा छुपा के रखते हैं, छिपा के रखते हैं। नहीं, धीरे धीरे सहाते हुए, कभी प्रतिकूल स्थिति है, कभी अनुकूल स्थिति है, ठंडा गरम करके, जैसे कांच होता है ना, ठंडा किया फिर गर्म किया तो क्या उसका परिणाम है? बुलेट प्रूफ हो जाता है। फिर गोली भी मारो तो टूटता नहीं, ऐसा ही है बस। तो यही प्रभु कभी अनुकूलता देके, प्रतिकूलता देके इस योग्य बना देते हैं कि महाप्रेम रस उसके हृदय में खेलता है और कुछ नहीं, शांत भाव से उसे सहन करता है, शांत भाव से। ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। इसलिए खूब उनकी लीलाओं का गायन, उनके बनाए हुए विधान में हम राजी रहें। दूसरे शब्दों में समझ लें, राजी तो रहना ही पड़ेगा। प्रेम से हो जाओ या दूसरे भाई उनके पास तरीका है, उससे करेंगे तो वो अपनी इच्छा ही पूरी, क्योंकि उनकी इच्छा में ही मंगल है। करेंगे तो वो, पर यदि हम उसको स्वीकार कर लें तो आनंद बना रहेगा। नहीं तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हमने क्या प्रभु का बिगाड़ा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा एक लड़का था, मर गया, हमारे अमुक स्थान था, अमुक धनराशि थी, सब नष्ट हो गई। एक आदि तो जन प्रेम करने वाले थे वो छूट गए, सब लोग दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं। ये थोड़ी कलेश बनेगी कुछ समय के लिए, उससे भी वो उबार लेंगे विवेक देके। लेकिन अगर सहजता में स्वीकार कर लोगे, जो भी स्थिति हो, प्रभु का मंगल विधान है। मैं इस प्रपंच में फंसा ही रहता यदि कृपा ना करते, तो आपको जलन नहीं होगी, थोड़ा क्लेश नहीं होना पड़ेगा। इसे पहले ही स्वीकार कर ले, वरना सिस्टम तो लागू है पक्का, अपना सिस्टम काम कर रहा है। शरणागत प्रभु का है ना, तो प्रभु का सिस्टम काम करता है, करेगा। अब हमारे क्यों करने से के, जैसे प्रभु बहुत दुख है, कृपा कर दो ठीक हो जाए, और प्रभु जानते हैं कि इसका मंगल है इस दुख में, तो खूब प्रार्थना करते रहो, अगरबत्ती घुमाओ, नहीं सुनेंगे, पक्का नहीं सुनेंगे। नहीं, इसको गुजारो, जरूरी है, इस दुख से जरूरी है इसका अपमान होना, कराओ। बुरा तो लग रहा है, कोई बात नहीं, सहना है, तैयार करना है। पहले ही मान लें हम, ये पढ़ाई जो हो रही है ना, इसी बात की है। पक्का रहिए, पेपर आएगा, पहले से इसलिए बता रहे हैं। देखो प्रभु बतवा रहे हैं, आता है, कभी भी आ जाता है, होते रहते हैं, हमारे भी होते हैं, कभी भी हो जाते हैं, जब चाहे तब हो जाता, तब कभी पेपर सामने आ जाता है। इसमें इतना ही है उत्तर, राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। जैसी आपकी राजी, मैं आपका हूं, आप बताओ क्या करना है। यहां से नहीं होना, यहां से होना है। ये लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, ये लगाओगे तो फंसोगे, नहीं, निकलते चले जाओगे। और निकलना क्या, प्रभु जब सामने रहते हैं तो कहाँ फंसना, सामने प्रभु हैं। अब आपकी राजी खूब फंसाए रखो, प्रभु नहीं रहते जब, तब फंसना है। इसलिए बाबा कई जगह कहते हैं, कैसी भी स्थिति हो ना, उसमें ठाकुर जी को लाके बिठा दो। कोई भी स्थिति हो, बहुत अनुकूल हो, बहुत प्रतिकूल हो, बहुत कुछ भी हो सकती है माया अपना कार्य करती है, हो सकती है, उसमें प्रभु को लाके बिठा दो। प्रभु हैं, बस जीत गया।
अब आप फंस नहीं पाओगे, अब आप निकल जाओगे, आनंद से निकल जाओगे। जैसे चाहे जैसी स्थिति हो, हर समय हम प्रभु की कृपा मनाते रहें, उनके नाम की पुकार करते रहें, उनके चरणों का चिंतन करते रहें और इंतजार करें बस जल्दी से जल्दी ये शरीर छूटे और मैं प्रभु के समीप जाऊं। अब हमारा जन्म कर्म बंधन से ना हो, प्रभु की इच्छा से हो। प्रभु चाहते हैं जाओ मेरी भक्ति करो, प्रचार करो, जगत मंगल करो, खूब, उनकी राजी है, हमारा इसमें कोई आग्रह नहीं। आपकी राजी, आपको जहां मन करे भेजो, आपकी राजी। बस आपको ना भूलूं, कर्म बंधन से युक्त होकर नहीं, बार बार जो भटक रहे ना इससे युक्त होकर नहीं, प्रभु की इच्छा से जन्म हो। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो, मान सुख राशि है। पर एक ही बात है प्यारे, देहु दया करी दान, न भूलूं केली को। बस मैं आपकी ये सुंदर जो लीलाएं हैं इनको भूलूं ना, हर समय आपको देखता रहूं, ये मुझे कृपा करके दे दीजिए। इतना आपको करना है, कृपा हर समय मनाते हुए उनके नाम का स्मरण करते, उनकी लीलाओं का गायन करते, उन्हीं की विधान में मस्त रहना है, प्रसन्न रहना है। बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं हैं जो मन का हरण करने वाली है। बिना प्रयास के जो चित्त को खींच के शरीर संसार से और बलात् प्रभु में लगा दें, ऐसी प्रभु की लीलाएं हैं। पीता ऋणच्छबि मनंत तडिल्लताभा, प्रोढ़ानुराग मद विव्वल चारु मूर्ते, प्रेमास्पदां ब्रज महीपति तन्महीश्योर, गोविंद वन मनसितां निदधामि राधा, गोविंद वन मनसितां निदधामि राधा। ब्रज महीपति श्री नंद बाबा और उनकी पटरानी श्री यशोदा जी, श्री नंद बाबा, श्री यशोदा मैया, इनके प्रेम की श्री गोविंद के समान ही पात्री, अर्थात जैसे श्री नंद बाबा और यशोदा मैया श्री लालजू महाराज को प्रेम करते हैं, उन्हीं के समान और उनसे बढ़ के प्रेम पात्रा श्री किशोरी जी, उनको मैं धारण करता हूं, मन में अपने धारण करता हूं। कैसा उनका स्वरूप है, अरुणता लिए हुए पीत छवि वाली हैं, पीता ऋण छवि मनंत। अब एक बिजली चमके तो कैसा हो, नेत्र चौंधिया जाते हैं, अनंत बिजलियां एक साथ उदय हों, कल्पना से परे है। पीत और अरुण छवि लिए हुए, स्वर्ण जैसी कांति वाली, जो असंख्य विद्युत लताओं जैसी आभा वाली हैं और जो प्रगाढ़ अनुराग के मद से विभोर बनी हुई हैं, हर समय प्रेम में विभोर हुई हैं, डूबी हुई हैं। प्रेम का निर्झरण जिनके रोम रोम से होता रहता है, ऐसी सुंदर आकृति वाली श्री किशोरी जू हमारी स्वामिनी है। ये किशोरी जू श्री नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रेम की पात्रा हैं। जैसे श्री कृष्ण को वो प्रेम करते हैं, वैसी श्री किशोरी जू को प्रेम करती हैं। श्री किशोरी जू बरसाने से श्याम सुंदर के आगमन पर, कहने पर, आमंत्रण पर नंद महल आती हैं। आके मैया बाहर आती हैं और श्री किशोरी जी को अंदर लेके जाती हैं। आके थोड़ी देर चर्चा करते हैं, लाली तेरा नाम कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, पिताजी को नाम कहाँ है, ऐसे सब चर्चा हो। और श्री किशोरी जी जब बोलती हैं तो मानो अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत का वर्षण हो रहा है। मैया तो उस वाणी में, उस रूप में डूबती जा रही है। बार बार कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ती हैं कि लाली कुछ बोले, कुछ हमसे कहे, ऐसी
सुंदर बोलन। श्री ठाकुर जी कहते हैं, अब चल, श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर से कहते, अभी चलने हनि भैयो मेरे प्रीतम, सुख निधि नवल बिहारी। परस्पर एक दूसरे के अनुराग में रंगे हुए ना, वो उनको संबोधन, वो उनको संवेदन। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, पायो वास श्री वृंदावन को, राधे कृपा तुम्हारी, भानु दुलारी। इससे आगे कहते हैं, तेरी बोलन पे बलिहारी प्यारी, भानु दुलारी। आज बन्यो है प्यारो गिरिवर धारी। उनकी बोलन पे बलिहार जा रहे हैं, बार बार अपने आप को बलिहार करते हैं, कुछ ना कुछ वार्ता करते हैं, कैसे बोले तो सही, कुछ कहे तो सही। लाली तो कहा पसंद है, श्री जी बहुत कम बोलते हैं, चुप। कई बार जब कोई प्रश्न कर दे तब एक जवाब देते हो, हल्का सा जवाब देके। मैया का तो चित्त मानो वैसे ही लुटा हुआ और लुटता चला जा रहा है। श्री मैया ने कही, यशोदा मैया ने, लाली चल मैं तेरा श्रृंगार करूं, आजा। तो दोनों कर कमल पकड़ के और अपने समीप बिठा लियो। मेहरी कयो मेरे ढिंग आराधा, गूथू कुंवरी तेरी चोटी, सूरदास सवितासों बिनवत, भली कुंवर की जोटा जोटी। उनके सुंदर रूप को देख रही हैं और बार बार विधाता की ओर देखती हैं। हे विधाता, झोली फैला कहती हैं, मेरे लाला की ये जो जोट है वह बना दे। बार बार ऐसे हृदय भरा, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ऐसी हैं श्री जी, रोए बिना रह नहीं सकते। थोड़ा भी यदि हृदय में उनके रूप का झलकन प्रारंभ हो जाए ना, थोड़ा सा यदि आसक्ति हो जाए ना, आप बिना रोए रह नहीं सकते। ये जो मंत्र प्राप्त होता है ना, इसीलिए ये मंत्र की कृपा से भाव प्राप्त होता है। भाव से ही श्री किशोरी जी का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे जैसे मंत्र का रटन होगा ना, आप देखना बिना प्रयास के रो रहे। पूछा जाए क्यों रो रहे हो, तो शब्द ही नहीं है, बस लग रहा है कि कोई देखे ना, कोई बोले ना, मैं रो लूं, एक झिक के रो लूं, बस उसी से शांति मिलती है। बात बात में रो पड़े, कैसे हृदय द्रवित हो रहा है। क्योंकि किशोरी जी अत्यंत सहज हैं, कृपामयी हैं, आप रह ही नहीं सकते, बिना रोए रह नहीं सकते। इतना हृदय द्रवित हो गया कि अब सहन नहीं होता थोड़ी सी भी बात ऐसी। इसलिए बहुत रसिकों को यही है कि कोई ऐसी बात हमारे आराध्य देव के प्रति कोई कहना दे, छिपा छिपा के रखते हैं। कोई जब यदि प्रेमी मिल गया वास्तविक उसको जानने वाला, तो बता दे, नहीं तो बहुत छिपा के रखते हैं। सब पात्र नहीं है, हम आप सब बहुत कृपा के पात्र हैं श्री जी के। जो ये बात सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, अच्छी लग रही है, ये तो अधिकार नहीं है लोगों को। वास्तविक देखो क्या समाज का स्वरूप होता जा रहा है। ये विशेष कृपा पात्र है कि आप हम लोग सुन रहे हैं बैठ के। ये बात है, प्रिया प्रीतम की बात अच्छी लग रही है। इतना तो लग रहा है ना, सब कुछ हम कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात तो समझ रहे, श्री जी हमारे प्रभु की चर्चा हो रही, इतनी तो बात आ रही है ना, बहुत बड़ी बात हो गई। इसी से ये सब बात आ जाएगी। इतना पहुंच पाना ही कठिन है, यहां तक तो आ गई ना, मानो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है नित्य विहार क्या है। बस एक बात तो है ना कि प्रिया प्रीतम हमारे हैं, उनकी चर्चा हो रही है, बस यहां तक आ गए ना, बहुत बड़ी स्थिति प्राप्त हो गई। अब जहां करुणामय किशोरी जी की कृपा हुई, तत्काल आगे की स्थिति बिल्कुल बैठे रहना है, भरोसे में बैठे रहना है, बिल्कुल भरोसे में। कृपा हो गई है, बस हमें इंतजार करना है कि वो लहर आएगी और डुबो देगी। मैया का हृदय ऐसे विकल हो रहा है कि बस ये लाली ऐसी बैठे, बार बार समझाते हैं और किसी बहाने उनको छूती हैं, कभी कुछ
जसुमती राधा कुंवरी श्रृंगारती, जसुमती राधा कुंवरी श्रृंगारती। बड़े बार श्रीमंत शीस के, प्रेम सहित ले ले निर्वारती, प्रेम सहित ले ले निर्वारती। जसुमती राधा कुंवरी श्रृंगारती। मांग पाई वेणी ही संवारती, गोथी सुंदर भांति। गोरे भाल विंदु बंदन मनो, इंदु प्रात रविकांत। सारी चीर नई फरियाले, अपने हाथ बनाई। अंचल सो मुख पोंछी अंग सब, आप ही ले पहिराई। तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद। सूर श्याम राधा तन चितवत, जसुमति मन अति मोद। जसुमति मन अति मोद, जसुमति मन अति मोद। जसुमती राधा कुंवरी श्रृंगारती, जसुमती राधा कुंवरी श्रृंगारती। श्री यशोदा मैया ने नख से सिख तक श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार किया। बड़े बड़े सुंदर बाल हैं, नील केशी, नील वर्ण के बाल हैं श्री किशोरी जी। स्निग्धा कुंचित नील केसी श्री किशोरी जी के हैं। ये जो वेणी है ना, नील उसकी आभा है। उसे अपने हाथों से संवारा, बीच में एक मांग निकाली और वेणी गूंथ दी। गोरे सुंदर भाल पर एक सुंदर बिंदु का रोरी का, और जो श्री जी फरिया धारण की हुई थी ना, उसे निवारण करके सुंदर सारी नील वर्ण की साड़ी धारण कराई, अंगिया धारण कराई, स्वयं अपने कर कमलों से धारण कराई। इतनी भोरी भरी से जैसे कह दो वैसे बोला, लाली ऐसे बैठ जा, ऐसे बैठ, ऐसे है जा, ऐसे है, बिल्कुल जैसे कह दो। और मैया तो बार बार, क्योंकि स्वरूप, ये जो श्रृंगार है ना, छवि के छिपाए हुए को, रस के बढ़ाए हुए को, जो जो श्रृंगार हो, तो मैया की शुद्ध विस्मरण हो रही है। फिर संभालती है मैया, ऐसा शोभा। सुंदर साड़ी धारण कराई नील वर्ण की, फरिया धारण कराई, अंगिया धारण कराई, और अपने ही अंचल से उनका मुख कमल पहुंचा। और जो जो आभूषण है, कानों के, शीश का नथवेसर है, गले का हार है, कंगन है, करधनी है और पायर हैं, सब धारण कराए। और सोच रहे क्या करूं क्या करूं, बार बार देखते हैं क्या क्या करूं क्या करूं। और श्री श्याम सुंदर दूर से ओट से देख रहे हैं मैया का ऐसा भाव और किशोरी जी के स्वरूप को। फिर श्रृंगारित करके सुंदर आसन में बिठाई, बिठा के तिल, चावरी, बतासे, इन मेवा, इन सब के द्वारा ऐसे कहा, लाली ऐसे गोद कर, और गोद भराई कर दी। गोद भराई करने के बाद फिर ऐसे विधाता की ओर देखा,
अपने ऐसा आंचल पसारा, और एक बार ऐसे श्याम सुंदर को देखती हैं और एक बार किशोरी जी को देखते हैं, और कुछ मांगती हैं, सूर श्याम राधा तन चितबत जसुमती मन अति मोद, मैं सूरदास सविता सो बिनबत भली कुंवर की जोटा जोटी। श्री जी की ओर देखते हैं, लालजू की ओर देखते हैं, फिर सविता विधाता की ओर देखते हैं, और अंदर मतलब कुछ बड़बड़ा रही हैं, बाहर उसको नहीं कह रही, अंदर ही अंदर उसको कुछ कह रही हैं। श्री जी देख रही हैं कि ये सब तो किया ठीक है, पर ये मैया ये क्या कर रही है। मनावत गो विप्रन गिरिराज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, या कन्या के काज। ये भगवान नहीं है हमारे माई, श्यामा श्याम खिलौना, ये तो सखियों के खिलौना है। ये भगवत्ता तो बाहर रह गई है। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, लेकिन दीन अपन को माने। दूरे सृष्टियादि वार्ता, सब दूर करके और अपने को भूले हुए यहां खेल रहे हैं। वही प्रभु, कोई याद भी दिलाने तो देखते नहीं उधर। सब ऐश्वर्य समर्थ हरि, ये सडर ऐश्वर्य समर्थ हैं, लेकिन अपने को विस्मरण किए हुए, भूले हुए, सब सेवाएं बांटनी, चलो तुम ये देखो, सृष्टि का विधान देखो, और अपने आप को वृंदावन में भुलाए हुए हैं। तो ये कोई भाव थोड़ी है कि किसके लिए मांगना, बार बार सबको मनाती है मैया, विधाता को मनाती है। अब कह रही है समस्त खग मृग पशु पक्षी जन सब प्रसन्न हो जाओ, ये लाली सुखी रहे, हमारा लाला सुखी रहे। कोई भाव तो इसके अधीन होते हैं प्रभु, इस भाव के अधीन होते हैं। गाढ़ आसक्ति अपने आराध्य देव के प्रति, कुछ और नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, केवल अपने श्यामा श्याम उसी में डूबा है। ऐसे जो होते हैं ना, उनको पागल कहते हैं, और अच्छा है, वो संसार को पागल कहता है। संसार उनको समझते, पर वो संसार को समझते। सब ये सब पागल हैं, रद्दी कागज बटोरने में लगे हैं, ईंट गारे में फंसे हैं। अरे ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसे प्रिया प्रीतम है, इतनी सी यदि भावनात्मक झांकी आ जाए तो अभी बावरे हो जाए, अभी बावरे हो जाए। कभी एकांत में कहना चाहिए, महाराज आपको कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, करुणा कर दीजिए, ये तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, आप कृपा करो, इतने सुंदर हो, एक बार तो क्या जा रहा है आपका। ऐसा थोड़े कि श्रृंगार कुछ कम हो जाएगा, आपको ये सुंदरता कुछ घट जाएगी। थोड़ी लाज रखो अपनी शरणागति की, कहना चाहिए एकांत में अपने प्रभु से। पर एकांत में फुर्सत ही नहीं है, हमें कहाँ फुर्सत है। थोड़ा समय मिला फोन में लग गए, देखो कहाँ फुर्सत, समय ही नहीं है। कब कहेंगे थोड़ा अपने लिए समय निकालें, थोड़ा प्रभु से अपनी बातें करें, यही तो है। और क्या बातें होती हैं, यही तो होती हैं। उनके रूप का गायन करें, उनकी लीलाओं का गायन करें, फिर एकदम भाव बड़ा कि कभी हमारे ऊपर भी तो करुणा करो, एक बार तो झांकी ये दिखाओ हृदय में। योग्यता नहीं पेश कर रहे हम, कोई अधिकार पेश नहीं कर रहे, आप हमारे हो, कभी तो करुणा करो। वो रीझ जाते हैं, सच्ची बात जब देखते हैं ना तो आने लगते हैं। जब देखते हैं इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, इसका मेरे से अपनापन है, तो धीरे धीरे आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। फिर जो पर्दा है, पर्दे की ओट से आते हैं, स्वप्न में आते हैं, और फिर जब देख लेते हैं कि अब बस पूरा अधिकार मेरा हो गया, तो सामने आ जाते हैं। फिर नहीं, फिर नहीं रुकते हैं। पर्दा पारे फारे कपट को, झपट लाडली लाल, प्रगट भई मम मानसर, सामल गौर मराल। मैया सबको मना रही है, क्योंकि भावी नहीं कि कोई विधाता हो या भगवान हो, ऐसी भावना ही नहीं है। ये मेरे लाडले दुलारे हैं, इनको किसी की नजर न लगे। नंदरानियों टेरी कहत है, सुधरे सबके काज, वृंदावन हित रूप तजी, अब लोक वेद कुल काज, मनावत गो विप्रन गिरिराज। नंदरानी जी बार बार टेढ़ के कहती हैं, सब कृपा करें, ये लाली सुखी रहे, लाला सुख रहे, इनकी जोटी खूब अच्छी बनी रहे।
हे विधाता, हे सूर्य नारायण, मैया कह रही है तू कहूं होए तो सहस्त्रकांते मेरी बात सुन ले। जैसी ये कुमरी है, और ये कुमरी तो मेरे यहाँ मेरे लाला के ताई बरन है जाए, मेरे कनुआ को बरन होए, और मेरे आंगन में रुनक झुनुक करती हुई डोले तो कितना आनंद होएगा। मैया ऐसा विचार करते, मैं बड़ो सुख पाऊं, ये मेरे नेत्रन को सुख दे, मैं बस ऐसे ही आनंद से आंगन में डोले, सुंदर रुनक झुनक करती भाई। ये जल्दी से ऐसा कछु विधान बना, अगर मेहर आमे तो बड़ो सुख पाऊं, वो देख लें जा लाली को तो बड़ो सुख पावे। बार बार विचार कर रहे हैं। तो मैया जब ऐसा चिंतन कर ही रही थी, ऐसी भाव में डूबी हुई थी, तो श्री जी ने पूछा, मैया जी आप क्या कर रही हो? एकदम बोली वाली। तो उनके ना ना लाली कछु ना, जे मेरो नित्य को नियम है, नित्य नियम है, जैसे भजन साधन को ऐसे नित्य नियम है। बोले अच्छा, तो मैया मैं जाऊं अब? हाँ हाँ बेटी तू जा। फिर रोक ली, अच्छा थोड़ी देर और रुक जा, फिर चली जाइयो। फिर बैठ गई, फिर बोले अब जाऊं मैया? बोले लाली जे तेरो ही घर है, आती रहियो। या घर प्यारी आवत रहियो, महरी हमारी बात चलावत, मिलन हमारो कहियो। ये तेरो ही घर है, आती रहियो। और अगर तेरी मैया पूछे ना, हमारी बात चलाए, तो कहियो कि देख मैया वो आपको जाने, आपको मिलन उनसे होए। तो श्री जी ने पूछा, मैया तुम बताओ तो सही कब मिलन भयो? अगर मेरी मैया पूछेगी तो मैं बताऊंगी। बोले देख बता रही हूं। एक दिवस में गई जमुना तट, तहा उन देखी आई, मोह को देखी बहुत सुख पायो, मिली अंकम लपटाई। एक दिना में जमुना जी के तट पे गई, तो वहां तेरी मैया ने देखी कि मैं आ गई हूं, तो बड़ा सुख भयो बाय मुझे देख के। लड़का पक्ष है ना, तो थोड़ा ये भी रहना चाहिए, मान पक्ष है ना, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा तो रहना चाहिए। बोले वो हमसे मिली, ये नहीं कि हम उनसे मिली, वो हमसे मिली। हम जब जमुना जी गई ना तो वहां मिली, और देख के मुझे बड़ा सुख मिलो, मुझे देख के सुख मिलो ये नहीं कही, वो थोड़ा पक्ष, बड़ा सुख मिलो, वो हृदय से हृदय लग के मिली हमसे। अच्छा मैया मैं बता दूंगी। यह सुनी के चली कुंवरी राधिका, मोह को भई अवार, सूरदास प्रभु मन हरि लीनो, मोहन नंद कुमार। कि ठीक है मैया, मैं मैया को बता दूंगी, अब मैं जा रही हूँ। बार बार कहे थोड़ी देर और रुक जा ना मैया, अब मुझे देर है गई, अवार है गई, अब देख रही हो, अब मैं जा रही हूँ, मैया इंतजार कर रही होगी। अच्छा बस, अब प्रभु का तो मन हरण ही होता जा रहा है। सूरदास प्रभु मन हर लीनो, मोहन नंद कुमार, दोनों का मन हरण कर लिया। मैया का भी मन हरण, श्री लालजू का भी मन हरण। देख आगे पीछे ये तेरो ही घर है, संकेत में सब कह रही हैं। यहां खेलवे को आ जाए करियो, कभी पर्दा मत करियो, संकोच मत करियो, आ जाए करियो। और अपनी मैया से मेरी बात सब कह दियो। तेरी मैया मुझे जाने अच्छी से, जी मैया अब मैं जा रही हूं, राम राम जी राम राम। तो मैं वो श्री जी ऐसे जाने लगी, तो श्री ठाकुर जी को मैया ने पुकारा, अरे यहाँ। बोले हाँ। बोले जा, छोड़िया इनको, इनको पहुंचाया। आगे शब्द लिखा है कि जा दारी के छोड़िया जाके। ये ब्रज की प्रेम की भाषा है, कोई गारी नहीं है। प्रीति, विशेष प्रीति होगी ना, तो जैसे ब्रजवासियों से विशेष प्रेम कर लो, फिर आप देखो
उनके वेद मंत्र शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा दूर से ही प्रीति करे, ज्यादा और भाव न बढ़ाए। मैया बोली जा दारी के, खुशामद ही ते आमद है। दोनों पक्ष थोड़ी वो भी रहे और गंभीरता के, हाँ लड़का पक्ष वाले हैं और पर खुशामद कर तो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा जय पक्ष में रहे तो इतना सुंदर रिश्ता आया चलो जाएगा। हाँ मैया अभी जाऊं। अच्छा मैया, और श्री जी के पास जाके कहने लगे, हे प्यारी जू चलो मैं आपको पहुंचा ही आऊं। श्री जी बोले चलो प्यारे। और जाते जाते जब पहुंचा के आई तो पहुंच गई श्री जी, फिर थोड़ा दूर से खड़े, अच्छा अब चल रहे हैं। प्यारी जू एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले अब दोबारा कब पधारोगी? बोले मैया जब आज्ञा देगी तब आऊंगी। बोले देखो आती रही हूँ, आपसे मैया को बड़ो सुख पहुंचो। कहने की बात तो है कि आपसे हमें बड़ो सुख पहुंचो, पर मैया को बड़ो सुख पहुंचो। आती रही हूँ, आपको ही घर है? बोले हाँ प्यारे आती रही। अब आप भी आई हो? बोले हाँ हम आएंगे, ठाकुर जी ने कही। और श्री किशोरी जू फिर महल में पधारती हैं। इधर मैया कीर्ति मैया बड़ी चिंतित कि इतनी देर हो गई, विलंब हो गई। वो तो नेत्रों से ओझल हो जाए तो विकल हो, फिर इतनी देर हो गई। अब वो सबको बुला के पूछ रही हैं कि आज ये किशोरी कहाँ चली गई, आज कहाँ चली गई। सब सखियों को बुला रही हैं और सखियाँ करके मैया हमारे संग तो खेल रही थी, फिर ऐसे आगे निकल गई, हम आ गई। देखो सुबह सिवा ने कलेव ना कियो, पता ना कहाँ होगी। इतनी देर में वो आ गई श्री जी, मैया मैया। तुरंत वो तो हृदय से लगाया, बिठाया और दुलार करने लगी। दुलार करते करते देखा कि इस श्रृंगार कैसे हुआ, नख से सिख तक पूरा श्रृंगार धारण किए हुए कैसे हुआ। तो बूझती जननी कहाँ होती प्यारी, किन तेरे भाल तिलक रच दीनो, किही कच गूथी मांग सिर पारी। कि लाली तू इतनी देर से कहाँ ही, जे किसने तेरी मांग निकारी है, और ये सब तिल चावरी आदि कौन ने दई, ये सुंदर श्रृंगार किसने कियो है। तो श्री जी कहती हैं, खेलती रही नंद के आंगन, जसुमति कयो कुंवरी यहाँ आरी, तिल चावरी गोद भरी दीनी, फरिया उतारी पहराई नवसारी। मैया आज मैं खेलती खेलती नंदगांव माई चली गई। और सब सखियां वहीं खड़ी हैं। कीर्ति मैया ने देखा और सब सखियां ऐसे हाथ जोड़े। अच्छा सखियों का तो ये कि कैसे प्रिया प्रीतम का मिलन हो, वो सब साथ थी, पर श्री जी को नहीं पता कि सखियां साथ थी। सुबह जसोदा मैया ने मुझे टेर लियो, बुला लियो। मैं अंदर चली गई उनके नंद भवन में और वहां खेलने लगी। उन्हीं ने मैया जो साड़ी उड़ाए दी है, ये तिल चामरी से गोद भर दी है। मैया बोली और क्या करो बेटी, और बता, और कछु तो ना करो। बोले मैया बस मेरो नाम बूझी, मेरो नाम बूझी बाबा को, तेरो नाम बूझी दई हसीगारी, मोतन चिते चिते ढोटा तन, कछु सबिता सो गोद पसारी। मैया उनने पहले तो मेरो नाम पूछो, बाकी बाद तेरो नाम पूछो, और बाबा को नाम पूछ के गारी दई। मैया बोली ले बेटी, तेरे बाबा ने का बिगाड़ो है बाको, गारी चो दई। फिर श्री जी बोली कि मैया और बताऊं। वो मेरे तरफ देख के, मेरे माई देख के, और ढोटा अपने लाला की तरफ देख के, और कछु विधाता से कहे नहीं, वो मोहना पतो का गई। बोले अच्छा बात की मोह खबर ना है। तो सब सखियों को तुरंत बुलाया, तुम्हें पता है? तो ना मैया हमें ना है पता, क्या कह रही। फिर श्री जी से पूछी कि बेटी बाने तेरी तरफ देख के और लाला की तरफ देख के का कही। बोले हमें ना पता मैया।
अब मैया ने सखियों को बुला, इधर आओ सब इधर आओ। सब सखियां गईं, पूरा परिकर है सखियों का। तुम ये बताओ जाकू छोड़ के कहाँ गई अकेली? और सखियां कहे हम कैसे कहें? बोले मैया सच्ची बात ये है कि ये खेल रही, वो कैसे भी बहाना बनाए, ये खेल रही। हमने इनसे कही कि चलो मैया किल्लावेगी, देर रह रही है, चलो। तो इनने मानी, तो हमने कही थोड़ी देर और संग खेली। फिर हम धीरे धीरे इनसे कह के आ गई। थोड़ी और सब छोड़ो, ये बताओ ललिता जो, विशाखा जो, चंपक, सब सखियां ना, हे सखी तू कहाँ तक गई? मैया मैं बस पीरी पोखर तक गई। दूसरी सखी से पूछी, वो बोली अरे मैया मैं गाजीपुर तक गई। तीसरी सखी से पूछी, बोली मैया मैं प्रेम सरोवर तक गई। चौथी सखी से पूछी, चौथी सखी कहती है मैया मैं संकेत बट तक गई बस। अच्छा, तो कीर्ति रानी जो श्री कीर्ति मैया उन्होंने कही, अरे तुम्हें कछु खबर है कि ना है? इतनी बड़ी बात है गई। अरे मैया क्या बात है गई? बात यह है कि आज हमारी लाली खेलते खेलते नंद महल चली गई और वहाँ चाहे यशोदा जी ने बुला लियो, बुला के श्रृंगार कियो, तिल चामड़ी से गोद भर दी, बाकी तो कोई बात ना है। जब उनको लाला आवेगो तो हम उनको झगुलिया और टोपी पहनाए देंगे, कुर्ता टोपी पहना देंगे, जाते कोई परेशानी ना है। ये तो गोपन की रीति है। लेकिन जे अपने लाला की माई देख के और हमारी लाली माई देख के कछु विधाता से मांग रही, सविताते मांग रही, जे ना है समझ में आई। तुम बताओ कोई? बोले मैया हम ज़्यादा बड़ी बूढ़ी तो है ना है जो बात समझें, जे तो कोई विशेष जानकार हो वही बताएगी। बोले कौन है विशेष जानकार? बोले पूर्णमासी पुरोहित है, नहीं है वही बता सके, ऐसी बातन को वो ही जाने। बोले अच्छा जाओ जल्दी बुला के लाओ उन्हें। तुरंत सखियां एक दो सखी गईं पुरोहिताइनी जी को बुलाने। और पुरोहिताइनी तो जो पूर्णमासी जी हैं वो तो इसी भाव के लिए तो विराजमान है ब्रजमंडल में। उन्हीं का लाला है मनसुखा, औरस पुत्र है। तुरंत सखी ने जाके उसके दरवाजे पे खटखटाया पूर्णमासी पुरोहितानी जी के। अरे पूर्णमासी पुरोहितानी जी है का? तो उन्होंने कहा हाँ। कौन है? कौन बोले? वृद्ध हैं पुरोहितानी जी। पुरोहितानी जी आपको कीर्ति मैया बुला रही हैं, चलो अभी चलो। अब बोले सखी मैं तो श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, सेवा करके उनको भोग पधरा के उनको शयन करा के तब बाद में आऊंगी। सखियन ने कही ऐसे ना मानेंगी, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। बोले पुरोहितानी जी आज लड्डून को तो भोजन है और ₹1.25 दक्षिणा में, जल्दी चली चलो। बोले अच्छा चलो, लड्डू गोपाल तो घर के हैं, बाद में सेवा है जाएगी, अभी चली चल। लड्डू गोपाल कहीं जा थोड़ी रहे, घर के हैं ठाकुर, पहले भोजन करी आऊं और दक्षिणा ले आऊं, तब आके इनकी सेवा कर लूंगी। बस इतना कहा और तुरंत मैया के पास चल दी। अब क्या चर्चा हुई? शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।